ओम शांति। आज 29/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सुख शांति दाता बाबा ने पवित्रता का महत्व दिलाते हुए पवित्रता से प्राप्ति बताई कि तुम बच्चों के योग बल से विकर्म विनाश होते हैं और तुम आत्मा पवित्र बनते हो। जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो आत्मा को रहने के लिए पवित्र दुनिया चाहिए। तो बाबा कहे नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। अब बाबा बच्चों के लिए पवित्र नई दुनिया की स्थापना करते हैं और कहा कि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति संपन्नता है। इसलिए गायन भी है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। और कहा कि यह 5 विकार ही मनुष्य को दुख देते हैं और जब इन 5 विकारों से मनुष्य दुखी होते हैं तब बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाबा कहे मुझे कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। जब अति दुखी होते हैं तब मनुष्य रावण का भूत बनाकर जलाते हैं, क्योंकि जो दुख देने वाला होता है उसको जलाया जाता है और सुख देने वाले की आराधना की जाती है। फिर और पवित्रता के लिए कहा कि देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी, कितनी शुद्धता से उन्हों के मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बिगर उन्हों के मंदिर में कोई को अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में देवताओं को तो विकारी कोई टच भी नहीं कर सकता, लेकिन अभी सभी मनुष्य विकारी हैं। सचमुच निर्विकारी तो सतयुग में होते हैं। और साथ में कहा कि सबको समझाना है कि सतयुग में जब पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था जहाँ 5 विकार होते नहीं, क्योंकि सतयुगी राज्य स्वयं भगवान स्थापन करते हैं, जहाँ आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब में प्रेम प्यार रहता है, सभी सुखी रहते हैं। और सोल कॉन्शियस बनने के लिए कहा कि अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हम आत्मा है। आत्मा को, आत्मा के गुणों को अभी तुम रियलाइज करते हो। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तो बाबा कहे तुम्हें यह चिंतन घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। तो इस चिंतन से हमें बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बुद्धि में रहेंगी, जिससे सदा खुशी बनी रहेंगी। और साथ में कहा कि बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, जिससे आत्मा को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। यह तुम्हारी अंतिम अवस्था का गायन है। और आज बाबा ने सारा दिन बहुत विशेष फीलिंग में रहने के लिए कहा कि तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे कि ओहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया है, बाबा आपसे हमें कितना न सुख मिलता है। ऐसे ऐसे प्यार से बाबा को याद करने से प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कमाल है बाबा आपकी, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन इसी फीलिंग में, इसी चिंतन में रहना है। और साथ में कहा कि बाबा जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितने गदगद हो जाते हो। बाबा स्वयं भगवान आकर हमें राजयोग सिखलाई, मनुष्य से देवता बनाते हैं और बहुत कड़ा अटेंशन दिलाते हुए बाप समान बनने के लिए कहा कि बाबा प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलना है, किसी को दुख नहीं देना है। अगर दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। इसलिए बाबा कहे अब यह दुख देने की आदत को मिटाना है। और साथ में कहा काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। और लास्ट में बहुत प्यार का उल्हाना देते हुए कहा कि इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़े बच्चों को होती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वह बहुत साहूकार बनेंगे। बाबा कहे बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते मुझ एक बाप को याद करो। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम मुझ बाप को याद नहीं करेंगे। और साथ में कहा कि लोग अप्रैल फूल बनाते हैं, यहाँ बाबा सचमुच गुल गुल फूल बनाते हैं, पावन बनाते हैं। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर
पावन बन पावन दुनिया बनानी है, यही तुम्हारी सेवा है। आज मुरली से प्रश्न है, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? उत्तर में बाबा कहे, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो, अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही न आए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, गंदी आदतें मिटा देनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, गंदी आदतें मिटा देनी है। दूसरा पॉइंट, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा, आप क्षीर सागर में ले चलते हो, सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सर्व संबंधों और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है, इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण बनेंगे। आज का स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। अच्छा, मीठे मीठे सकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज अव्यक्त मास का पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट न हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेंगी। आज बाबा ने सकाश देने की विधि बताई कि अपने आप को ऐसा परफेक्ट बना लो जो कोई डिफेक्ट ना रहे। फिर जो भी श्रेष्ठ संकल्प में अपने आप को एकाग्र करेंगे, उसके द्वारा वायुमंडल स्वतः ऑटोमेटिकली फैलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।